आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वाज़ेह कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की करप्शन की खबर पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी शहजाद अकबर के झूठे करप्शन के दावे का पोल खुल चुका है। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, वो वतन वापस नहीं आएंगे। और अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना खड़ा है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला है कि जब तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं होगा वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। गोया ये मुस्लिम लीग नवाज का गैर एलानिया फैसला है। आइंदा सियासी हालात कौन सा रुख इख्तियार करेंगे, ये वक्त ही फैसला करेगा। शरीफ साहब जिला वतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और इल्ज़ाम कहता है कि डिफिड के अर्थक्वेक के पैसों में से शहबाज शरीफ ने कमीशन खाई, शहबाज शरीफ ने किकबैक्स खाए, मनी लॉन्ड्रिंग की और उस मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं, जो ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं और कागज लहरा लहरा के एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है झूठ बोलने के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए और अपनी चोरी से पर्दा हटाने के लिए इमरान साहब की तरफ से एहतसाब के एडवाइजर। ये तस्वीर मैंने दिखाई थी उस प्रेस टॉक के अंदर भी, जब ये डेली मेल की स्टोरी प्लांट की गई और जब ये शाया हुई कि इसका जो जहां से ये स्टोरी जन्म लेती है वो वजीर आजम हाउस में ये बैठा कुर्सी पे सिलेक्टेड मुसल्लत वजीर आजम और डेविड रोज की मीटिंग है जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को। डेविड रोज और इस स्टोरी में लिखता है कि तमाम इस स्टोरी का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मुझे शहजाद अकबर ने प्रोवाइड किया है और इस स्टोरी के अंदर जो 14 जुलाई 2019 को शाया होती है उसके अंदर शहजाद अकबर साहब जो तमाम रेफरेंस मटेरियल देते हैं वो ये स्टोरी लिखवाते हैं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, जब हिंदुस्तान से फंडिंग होगी, जब इस्राइल से फंडिंग होगी तो कश्मीर का सौदा होगा। पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी होगी। दस्ते गिरबां ऑपोजिशन नहीं थी, हकूमती रहनुमाओं की तरफ से वो गाली गलोच जो मैं यहाँ क्या इस टीवी स्क्रीन्स पर रिपीट भी नहीं कर सकती, जो मेरी मौजूदगी में नवीद कमर को गालियाँ दी और जो जिस किस्म का हमला उनके ऊपर किया। मैं और नवीद कमर साहब इकट्ठे थे और क्या हम कह रहे थे कि पेट्रोल में कीमतों का इजाफा वापस लो। वो किधर गए सारे इल्जामात? आपको शर्म भी नहीं आती, आपको हया भी नहीं आती, आपको ये एहसास नहीं होता जो तमाम जजमेंट्स पाकिस्तान की कोर्ट्स ने दी उसमें इन सब को बरी नहीं, खाली बेल नहीं दी, बल्कि ये कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई। कौन जवाब देगा उन दिनों का जो ये सब सजाए मौत की चक्कियों में रहे? राना सनाउल्लाह के ऊपर मैंने जैसे पहले कहा कि अल्लाह ताला को विटनेस बनाकर ये इल्जामात लगाए गए और वो तमाम जजमेंट्स की तरह ये एक जजमेंट कल यूके की अदालत में आई है और शहजाद अकबर साहब दूसरों की इज्जत उछालते हुए, दूसरों की पगड़ियां उछालते हुए, इमरान साहब दूसरों की इज्जतें उछालते हुए, दूसरों पर इल्जामात, अपनी सियासत को, अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को, अपने झूठों को, अपनी चोरी को, अपने डाके को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं ये जजमेंट। और फिर रात को ट्वीट क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ जाए तो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर की रिपोर्ट है। यूके हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो कहते हैं ये फैसला अभी आया नहीं, ये केस अभी जीता नहीं। शहजाद अकबर साहब, अवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान। जहां एक तरफ हुकूमती अराकीन साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के इकदामात के हवाले से दावे कर रहे हैं, वहीं नवाज लीग के बाद संजीदा अराकीन भी हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं।
इस ज़िम्न में ये कयास आराइयाँ की जा रही थीं कि शायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत या दीगर रियासती इदारों के साथ मामलात तय करके वापस आ जाएं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जिले हुम्मा, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।